हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुपर कटिंग। तो आज की वीडियो बड़ी मज़े की होने वाली है क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो इस तरह के सूट होते हैं ना, कढ़ाई होती है जिन पर एम्ब्रॉयडरी हुई होती है, तो उनके गले और उनकी कटिंग कैसे की जाती है, गले कैसे बनाते हैं, हर एक चीज़ बहुत डिटेल के साथ बताऊँगी ताकि आप घर पर ही बना सको। आपको किसी के और से स्टिच करवाने की ज़रूरत ना हो, आप खुद ही घर पर बना लो, किसी टेलर या बुटीक में जाने की ज़रूरत ना हो। क्योंकि आज के टाइम में जो स्टिचिंग चार्ज है ना बहुत ज़्यादा हो रहा है। इतने में आप एक नॉर्मल कुर्ता तैयार कर लो जितने का पूरे सूट का स्टिचिंग चार्ज होता है। तो सबसे पहले मैं आपको फैब्रिक दिखा देती हूँ। तो ये देखो, ये इसमें से बननी है पैंट। नीचे चिकनकारी वाला कपड़ा है, नीचे बॉर्डर है, तो इसमें से बनेगी पैंट। इसमें से हम यहाँ पर पैंट बनाएंगे। ये देखें इस तरीके का है, और ये है इसकी शर्ट। तो देखें यहाँ पर ना इस पर कढ़ाई हुई हुई है, और इसका गला कैसे बनाना है बहुत ही इस तरीके से बताऊंगी। बहुत ही प्यारी डिज़ाइनिंग करेंगे। साथ ही यहाँ पर इसके साथ ये 2 पैच है। इन पैचेस का यहाँ पर यूज़ करेंगे। इस तरीके का एक थोड़ा चौड़ा है, एक थोड़ा पतला है। ठीक है, इनको यहाँ पर मैं किस तरीके से यूज़ करूँगी वो आप इस वीडियो में देखिएगा। आप लोग के बहुत ही यूज़फुल वाली ये वीडियो होने वाली है। अब देखिए, ये इस तरीके से ये शर्ट हो गई, ये इसका पैंट है, और ये 2 लेसेस हैं। ठीक है, ये 2 बॉर्डर्स यहाँ पर लिए हैं। ऑर्गेन्जा पर एम्ब्रॉयडरी वाले बॉर्डर है। जो आपके पास लेसेस होना आप उनका इस्तेमाल करके बना सकते हो। तो देखिए, यहाँ पर मैं जो कुर्ता स्टिच करने वाली हूँ, सबसे पहले उसका मेज़रमेंट देखेंगे। तो देखिए, ये इसका मेज़रमेंट है। इस मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर ना मुझे इसकी कटिंग करनी है। साइड में मैं इसको मेंशन कर दूँगी। ठीक है, कुर्ते की कितनी लेंथ होनी है, चेस्ट की फिटिंग, स्लीव्स वगैरह सब मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने अपना चौक इंची टेप ले लिया, और बाकी का देखो ये जो बॉर्डर है इसकी लंबाई मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो चौड़ा वाला है ना, इसकी जो तैयार लंबाई है, जहाँ तक हम इसकी कढ़ाई है वहाँ तक 4 इंच है, और ऊपर प्लेन है। अब देखिए, मैंने कपड़े को ना, जो फ्रंट वाला पार्ट था, सेंटर से मैंने इसको फोल्ड करके रखा है। सेंटर से फोल्ड किया। तीरे यहाँ पर 7 इंच लिया, आर्म होल लेंथ 7 इंच लेकर स्टिक से निशान लगा लिया। अब यहाँ से लगा रही हूँ कमर के लिए 7 इंच पर। हिप लेंथ यहाँ पर मैं ले रही हूँ 14 इंच। चेस्ट की फिटिंग लगाई 10.5, कमर की लगाई 9.5, और हिप लगाएंगे यहाँ पर हम 11 इंच। ठीक है, 11 इंच का हिप लगा लिया, हिप की फिटिंग का निशान। अब यहाँ से लिया आर्मोल्स पे 1.5 इंच की दूरी से बैक के लिए गोलाई दी, और यहाँ पर दिया आधे इंच की दूरी से फ्रंट वाले पार्ट के लिए। अब देखें, यहाँ पर जो फिटिंग का निशान लगाया था उससे बाहर की साइड हमें 1.5 इंच का मार्जिन रखना है, और यहाँ पर हम इसकी लंबाई का लगाएंगे। लंबाई जो इसकी तैयार है वो 44 इंच है। तो यहाँ पर 3 इंच कम करेंगे क्योंकि आधा इंच सिलाई में भी जाएगा। तो यहाँ पर बॉर्डर जो था वो 4 इंच का था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ना 1 इंच कम करते हुए लंबाई कम की है। जितनी मुझे बॉर्डर की लंबाई है ना 4 इंच, तो मैंने यहाँ पर 3 इंच माइनस की, क्योंकि 1 इंच तो सिलाई में भी कम हो जाएगा। स्ट्रेट दामन रखा मैंने यहाँ पर 11 इंच का, और 1.5 इंच का मार्जिन लगा। ये देखो, बेसिक से मैंने यहाँ पर कटिंग की है। मैं हमेशा इसी तरीके से कटिंग करती हूँ कुर्ती की। कोई अलग मेथड नहीं है, बहुत ही सिंपल सा मेथड है। आप लोग भी इस तरीके से मेथड का यूज़ करें, और आप अपनी कटिंग कुर्ती की घर पर ही कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है, बस हाँ थोड़ी सी आपको ना प्रैक्टिस चाहिए होगी। थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप घर पर ही कटिंग कर ले, स्टिचिंग कर ले। अब यहाँ पर मैंने जो पीछे वाला कपड़ा था कुर्ती का, उसको मैंने डबल फोल्ड करके रखा, और उसके ऊपर फ्रंट वाला पार्ट रखकर बिल्कुल उसके बराबर कटिंग कर ली। फ्रंट और बैक अलग रख दिया। अब सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रंट वाले के शोल्डर्स को डाउन देंगे और आर्मोस की कटिंग करेंगे। अगर आप ना घर में ही खुद ही स्टिच करना स्टार्ट करना चाहते हैं, बिगनर्स है, तो बस आप ना सबसे पहले ना थोड़ा प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। कटिंग आप ना या तो कोई ऐसा लेफ्ट ओवर फैब्रिक पर करें अगर आप पहली बार कर रहे हो, या फिर आप कोई न्यूज़पेपर या कुछ जो भी आपके पास ना पेपर हो, आप उस पर ना थोड़ी प्रैक्टिस करें। फिर धीरे धीरे आप जब कपड़े पर स्टिचिंग करोगे, कटिंग करोगे, आपकी बहुत ही परफेक्ट बैठेगी। यहाँ पर हमने बैक नेक भी कट कर लिया था। अब मैंने स्लीव्स के लिए फैब्रिक लिया है। इसकी चौड़ाई यहाँ पर है 9.5 इंच। ऊपर से 2.5 इंच देते हुए मैंने आर्मोल्स को शेप दी। नीचे 5.5 इंच मेरी मोहरी की फिटिंग है, और 1.5 इंच रखा मैंने मार्जिन का। और जो स्लीव्स की रेडी लंबाई होंगी वो 19.5 इंच है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर हमने कट कर लिया। कपड़ा कम था तो मैंने जॉइंट डाले, जिससे हम हमेशा डालते हैं। अब देखिए, ये हमारी कुर्ती का जो है नेक है फ्रंट वाला, इसको बनाएंगे। अब देखो, इसको बनाने आपको किस तरीके से, मैंने एक कपड़े पर ना ये जो फ्यूजिंग आती है ना, ये देखो कागज़ जैसी होती है, और ये प्रेस की हेल्प से ना कपड़े पर पेस्ट हो जाती है। अब मैंने इसको कपड़े पर रखा। अब इस तरीके से रखेंगे, जो कपड़े वाला हिस्सा है वो सीधी तरफ रखेंगे, और इसको टर्न कर लेंगे। कपड़े की रॉन्ग साइड ऊपर आएंगे, और जो ये फ्यूजिंग वाला पेपर है वो उसके नीचे होगा। अब देखिए, यहाँ तक ये सीधा इस तरीके से है। अब जो ये निशान है ना बिल्कुल सीधा गोलाई का, उससे 1 पैर की दूरी से, यानी कि आधे इंच की दूरी से आपको सिलाई लगानी है,
क्योंकि 6 इंच की चौड़ाई रखनी है। इसकी जो गले की जो टोटल चौड़ाई यहाँ पर थी वो 7 इंच थी, लेकिन हमारा यहाँ पर हमेशा 6 इंच चौड़ाई ही आपको गला रखना है, ठीक है, एकदम परफेक्ट चौड़ाई। मैं आपको यहाँ पर मेज़र करूँगी, देखो प्रॉपर ये 6 इंच का है और लंबाई यहाँ पर 7.5 इंच है। अब देखें यहाँ पर आधे इंच का मार्जिन रखकर मैंने एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लिया है और उस पर ना छोटे छोटे इस तरीके से कट लगाएंगे। और कट लगाते वक्त आपको क्या ध्यान देना कि आपकी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। अब यहाँ पर आप ना 1.5 से 2 इंच का बॉर्डर इस तरीके से रख लें। यहाँ पर मैंने रखा है 1.5 इंच का, ठीक है, 1.5 इंच चौड़ा यहाँ पर रखेंगे। इसको अंदर की साइड भी फोल्ड करेंगे ना तो इसकी चौड़ाई काफ़ी सही बेहतर आ जाएंगी। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, ठीक है, आधा या पौना इंच कपड़ा अंदर की तरफ इस तरीके से करना है और इस पर हम सिलाई लगाएंगे। ये देखो इस तरीके से आपको करना है और इस पर आपको सिलाई लगा लेनी है। बहुत ही बेसिक सा तरीका है और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ हमारा नेक बनता है। ये देखो इस तरीके से हमने कर लिया। अब इसको पीछे की साइड हम टर्न करेंगे। ये देखो कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। अगर आप कपड़े पर फ्यूजिंग लगाओगे ना तो आपका जिस तरीके से कपड़े से गला बनाते हैं बिना बुकरम के, बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है फ्यूजिंग वाले गले में। तो आपकी जब भी कुर्ती पर इस तरीके का नेक हो तो आप ये वाला तरीका फॉलो करना आप अपनी कुर्ती का नेक बहुत ही सिंपल तरीके से बना सकते हो और बहुत ही कम टाइम में। ये देखो गला यहाँ पर बना लिया। पीछे की साइड यहाँ पर हमें तुरपाई करनी है और नीचे वाली साइड ये देखें, नीचे की साइड हम क्या करेंगे, इस बॉर्डर को अटैच करेंगे इस तरीके से यहाँ पर रखा। पीछे की साइड से ना हल्का हल्का खींचते हुए, ताकि ना कपड़े में कोई भी झोल ना आए, कोई भी सलवट ना आए। इस तरीके से आपको रखना है, हल्का सा खींचेंगे, ज़्यादा भी नहीं, बिल्कुल हल्का हल्का सा खींचते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखें यहाँ पर हमने सिलाई लगाई। ये जो मार्जिन था, मार्जिन की डायरेक्शन ऊपर करेंगे, यानी कि जो भी कपड़ा था ऊपर की तरफ करेंगे, क्योंकि अगर नीचे की साइड करेंगे तो वो दिखता हुआ अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा। और यहाँ पॉइंट की सिलाई लगा लेंगे। फ्रंट वाले पार्ट पर दामन भी तैयार कर लिया। अब यहाँ पर मैंने ये बैक वाला पार्ट लिया है अपनी कुर्ती का, कमीज़ का। ये देखिए दामन यहाँ पर कितना प्यारा लग रहा है। और अब इसके ऊपर रखेंगे ना इस तरीके से शोल्डर की सिलाई लगाएंगे, बराबर मिलाकर, साथ ही फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो देखो कमीज का जो दामन था बिल्कुल सिंपल था, लेकिन इस तरीके की लेसेस या बॉर्डर अटैच करने से जो सूट है वो और भी ज़्यादा प्यारा लग रहा है, ठीक है। सिंपल ना रखकर आप इस तरह की लेसेस लगाएंगे ना तो बहुत प्यारा लगेगा। वाइट बॉर्डर इसलिए मैंने लगाया था क्योंकि इस पर वाइट ही कलर की एम्ब्रॉयडरी थी। ये देखिए यहाँ पर अब देखो मैंने इसको इस तरीके से अटैच कर लिया। फिटिंग की सिलाई यहाँ पर मैंने लगा ली है और नीचे की साइड से पीछे वाले पार्ट को ही फोल्ड कर लिया। इसकी जो स्लीव्स थी उसके आगे मैंने इस तरीके का ये बॉर्डर लगाया है। जॉइंट आया है क्योंकि कपड़ा जब साइड से बचता है तो कपड़े की चौड़ाई कम हो तो हम इस तरीके का जॉइंट डाल देते हैं। तो आप भी इस तरीके से ना गला बना सकते हो दामन और स्लीव्स पर। ये सिंपल सी लेसेस के साथ डिज़ाइनिंग ऐड कर ना एक अलग ही लुक, एक अलग ही टच इन मैट हो जाता है। तो अब अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए ना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और इस तरीके के जो सूट्स है मार्केट में बहुत ज़्यादा इन है, तो आप घर में खुद ही स्टिच करें, खुद ही डिज़ाइन करें। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होंगी। तो आप इस तरीके से गला बनाकर अपनी कुर्ती में लेसेस लगाकर और भी लोग अट्रैक्टिव बना सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, वीडियो फिर मिलूंगी।